बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब। आप ये बताएं, आज मुज़ाकराती कमेटी का माहौल कैसा था, और जो चार्टर ऑफ डिमांड आया है उसमें 8 फरवरी के इलेक्शन का कोई तस्करा, कोई डिमांड नहीं की गई, कोई इंक्वायरी बैठाने की बात नहीं की गई, तो ये क्या कहानी है? देखिए ना, पहली बात तो ये है कि ये 8 फरवरी वाली डिमांड पहले दिन से ही सामने नहीं आई थी। दूसरी बात है, जब 8 फरवरी की बात करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप 2018 पे भी जाएंगे। तो खाली एक 8 फरवरी की तो बात नहीं हो सकती ना, फिर 2018 पे भी जाएंगे। इसमें सिर्फ उन्होंने दो एक ही डिमांड दी है कि दोनों दोनों इश्यूज़ पे कमीशन बनाया जाए, और जो और इतने दिनों के अंदर अंदर हमें जवाब दिया जाए। तो उस पर हुकूमत ने भी जवाब दे दिया कि जी 7 वर्किंग डेज़ में वो दे दें। हम आपको बताएंगे। डार साहब ने एक सब कमेटी भी बना दी है। किसकी सरबराही में? वो मेरे ख्याल में लॉ मिनिस्टर की, अच्छा, लाओ। ताकि वो जवाब देंगे इसका, ख़त का जो है खत ना का। वो जवाब दें। और मेरा ख्याल है उसके बाद उन्होंने ये डिमांड की थी कि हमारी एक अच्छे माहौल में, खुले माहौल में मुलाकात कराई जाए। मुलाकात करा दें चेयरमैन से। तो हुकूमत ने उस पर भी कह दिया कि हम करवा देंगे अगले हफ्ते किसी तो टाइम। क्या पेशावर में खुले माहौल में मुलाकात नहीं हुई आर्मी चीफ से? मिनिस्टर ये गौर तो की अब आया है, बताइए। ख़बर तो अब आई है, पहले जी। तो ख़बर ही थी नहीं। कि उस खबर में उन्होंने कहा है कि जनाब ये क्या कहते हैं कि बहुत अच्छी और मुस्बत मीटिंग हुई है। वही है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर उनकी मीटिंग हुई है और मुस्बत हुई है। और एक ये भी जिक्र किया उन्होंने कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट रबता हो बड़ा गया। खुश आइंद है और हो गया। तो ये अच्छी बात है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है मैं समझता हूँ ये, कि जहाँ बिल्कुल बात ही नहीं हो रही थी, अब कम अज़ कम टेररिज्म पे जो मीटिंग थी उसके दौरान या उससे आगे पीछे उनकी बातचीत हो गई। तो क्या 9 मई का जो स्टांस है पीटीआई का, वो उससे पीछे हटने के लिए तैयार है आर्मी चीफ से मिलने के बाद, या आपका क्या पॉलिटिकल अंदाजा क्या है? नहीं देखें, ये तो जब उनको जवाब दिया जाएगा तो उसमें फिर जैसे उन्होंने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, जवाब में भी कुछ चीज़ें ऐसी ही जाएंगी। हाँ। जैसा उनका जी बिल्कुल। खत है उसका जवाब भी वैसे ही जाएगा। तो अब ये पता नहीं, इसमें एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि उन्होंने बार बार इस बात का इंदिया दिया है कि ये हमारे ही लोग थे, हम इनको ओन करते हैं। आगे फिर साथ ही लगा दें चाहे उनसे गलती हो गई या गुमराह हो गए घबराओ। या गुमराह किया गया। किया गया। अब इस चीज़ पे देखेंगे आगे गौर नहीं, करेंगे। ये बताएं, गंडापुर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि 9 मई में जो भी लोग मुलव्वस हैं उन्हें सजा होनी चाहिए, वो मुजरम है। ये भी आज भी कहा मतलब इस किस्म की बात की है। मीटिंग में की उसने। मीटिंग में भी की है कि भाई ये नहीं हो सकता कि सज़ा ना हो, पर सज़ा जो है ना वो रेट्रोएक्टिव होनी चाहिए, इन द सेंस कि जितना जुर्म किया उतनी सज़ा हो। अच्छा। हाँ। अब तो वो कौन तयन करेगा उसका? वो तो अदालतों ने करना है अदालतों सर। नहीं करना है ना, हम तो नहीं कर सकते हाँ वो। वो तो इसमें इमरान खान की रिहाई का मुतालबा तहरीरी नहीं, तौर पे कुछ क्यों नहीं आया? कोई जिक्र नहीं उसके अंदर, ना क्यों? उन्होंने जिक्र किया। वहाँ आपस में इनकी बात हुई होगी, उन्होंने कहा होगा कि शायद मेरा जिक्र मत करो अभी, तो कि इसलिए उन्होंने नहीं किया तो वो। फिर आप जो हैं एज कमेटी मेंबर, क्या तो रखते हैं कि अगला इजलास होना है? अगला फैसला इजलास फैसला कौन होगा? अगला इजलास होगा, उसमें दोनों चीज़ें मद्देनज़र रखी जाएंगी। एक तो इस ख़त का जवाब, और दूसरा क्या इस बात पे कंसेंसस हुकूमती टीम की तरफ से या उनके अलाइड पार्टीज़ की तरफ से इस किस्म का एक कंसेंसस आ सकता है कि कमीशन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए मौजूदा सूरत हाल में। एक बड़ा अहम चीज़ जिसको मद्देनज़र नहीं रखा गया वो ये है कि क्या अपनी मर्ज़ी का कमीशन बन सकता है? अब वो कह रहे सुने ना, हैं। वो हाँ जी। उनकी ना क्या आप और हम बैठ के तयन करें कौन होगा, वो ये आप नहीं कर सकते। बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात, जो बड़ा सवाल है, क्या उस चीज़ पे कमीशन बन सकता है जो कि केसेस ज़ेरे समात हो। समात हों? तो ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब इस पे जो सब कमेटी बनी है वो लॉ मिनिस्टर के साथ बैठेगी, इन तमाम चीज़ों पे गौर करेगी। शुक्रिया जी।